ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट आपसे जुड़ा हुआ था। और संडे को संडे स्पेशल में हमने शूट किया था खास आपके लिए, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। और ऐसे में सिटी हलचल की कोशिश रहती है कि उन काबिल और अनुभवी डॉक्टर्स से बातचीत की जाए जिन्होंने अपने जीवन के 35 से 40 साल चिकित्सा सेवा को दी है। और इसीलिए ये कार्यक्रम आपके लिए, क्योंकि आजकल हर 100 मीटर पर डेंटल क्लिनिक खुले हुए हैं। और डेंटल क्लिनिक की इस भीड़ में एक अच्छे डॉक्टर की, एक कुशल डॉक्टर की, एक अनुभवी डॉक्टर की खास ज़रूरत है। और ऐसे डॉक्टर्स की मेरठ में कमी नहीं है। हम ऐसे डॉक्टर्स की तलाश में रहते हैं। इसीलिए सिटी हलचल की इस पहली सीरीज़ में हमने दांतों की देखभाल के लिए डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के साथ कुछ समय बिताया, या यूं कहें कि उनके बिजी शेड्यूल से कुछ समय चुराया। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के क्लिनिक पर जब हम पहुंचे तो उम्र का चौथा वसंत, मैं वसंत कहूँगा, चौथा वसंत एंजॉय कर रहे वरिष्ठ नागरिकों से भी बात की, उन लोगों से भी बात की जो अब दूसरे के लास्ट रिसॉर्ट पर हैं और तीसरे पहर में प्रवेश कर रहे हैं। उनसे भी जाना क्यों दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ लोगों से ये जानने की ज़रूर कोशिश की कि वो दांतों की देखभाल कैसे कर रहे हैं, कैसे उन्हें मदद मिल रही है। तो एक एल्डरली एडवाइस भी हमको मिली। संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में आज आपसे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण समस्या, क्योंकि ये समस्या इतनी महत्वपूर्ण है और इस समस्या के लिए इग्नोरेंस भी उतना ही ज़्यादा है। हम डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के यहाँ हैं। 40 साल से आपके उस अंग की सबसे ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं जिसके बिना जीवन अधूरा है। जी हाँ, दांतें, दांत, टीथ्स, क्योंकि स्माइल करोगे, चमकते हुए दांत, आपका इंप्रेशन अलग होगा। आइए उनसे संडे स्पेशल में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ आज ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सर नमस्कार। Just you put up the question. आपको अपने पूरे लाइफ में पीछे देखते हैं तो दांतों की कितनी इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है? दांतों की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आदमी की लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन के लिए बहुत एक उसका पूर्ण रोल है। और दांतों का देखभाल इसलिए भी करने हैं कि आदमी को खाना हजम करने के लिए ये प्रथम स्टेप है। सर आप क्या जॉब करते थे? सर मैं जॉब नहीं करता था, मैं बिज़नेस में रहा। जी सर, क्या बिजनेस था? हाँ, बिज़नेस मेरा बिल्डर का था। जी सर। और सेकेंडली मैं बीएससी केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथमेटिक्स से हूँ। कौन से ईयर के सर? 63 और 64 DN डिग्री कॉलेज। तभी आप सर इतने सिंसियर हैं अपनी दांतों की हेल्थ को लेकर। हाँ, मैं इतना ही सिंसियर हूँ। मैं सुबह दांत साफ़ करने में पौना घंटा लगाता हूँ। नीम की दातन के टिप पर एक नई पेस्ट लगा करके उसको चबाता हूँ। चबाने के बाद जब मैं नहाने घुसता हूँ बाथरूम में तो फिर मैं पेस्ट भी करता हूँ। हर हफ्ते मेरे पास नई पेस्ट होती है और उसको अदलता बदलता रहता हूँ। अब तक पूरे दांत सही हैं, एकदम परफेक्ट हैं। और एज है मेरी 77 ईयर्स। सर इसमें डेंटिस्ट का कितना बड़ा रोल है? डेंटिस्ट हमारे बहुत बढ़िया डेंटिस्ट हैं ये। और सेकेंडली ये दांतों को प्रॉपर ट्रीट करते हैं, जैसे कि फिलिंग है, जैसे कि क्लीनिंग है, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ और प्रोटेक्शन के लिए प्रिकॉशंस हैं, तो सब गाइड करते हैं। सर जिस दौर से आप आ रहे हैं ना उसमें तो दांतों का ध्यान ही नहीं रखा जाता था ज़्यादातर, लेकिन आपने रखा। हाँ, ये हमारी देन हमारी मदर से मिली। वो दांतों के लिए बहुत ही सिंसियर थी और बहुत ही एक्टिव रही, इसलिए हमारे दांतों को वो देखती थी। विशेषकर वो ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर देती थी कि कोई कपड़ा न चबाएं, कॉटन न चबाएं, इसमें इन्फेक्शन डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सर नई पीढ़ी को आप दांतों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी दांतों का सत्यानाश कर रही है, गुटखे चबा रही है, सिगरेट पी रही है, इवन अल्कोहलिक चीज़ें ले रही है, एसिडिक चीज़ें खा रही है। ये नई पीढ़ी दांतों का एकदम नष्ट भ्रष्ट कर रही है। मैडम बड़ी सिंसियरली सुन रही हैं आप, मजा आ रहा है सुनने में? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एनी अदर क्वेश्चन? सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। वेलकम। जी भाई।
जो कुछ कहा इन्होंने बहुत सही कहा है। थोड़ी सी नॉलेज। हाँ कि मतलब 77 साल की उम्र में अगर कोई भी दांत नहीं गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। आपके लिए चैलेंज है। हाँ मेरे लिए भी चले, ईश्वर की कृपा है। मेरा एक दांत निकला था, उसमें कोई तकलीफ नहीं आई थी। खाना खाते खाते अचानक निकल गया, पूरा का पूरा दांत बाहर आ गया था। बाकी सब ठीक है। टाइमली डॉक्टर के पास आ। नहीं, मैं दांतों को मैंने कभी नहीं दिखाया डॉक्टर को। ये ईश्वर की कृपा है कि बस एक ही दांत निकला था, पूरा निकल गया, इससे उसकी भी नौबत नहीं आई। पर दांत हमारे शरीर के लिए कितने रोल हैं तो तब पता चलता है दांत में कोई तकलीफ होती है, तब आदमी की जान निकल जाती है। ना खाने का बनता वही है, ना उगलने का ना निकलने का। बहुत जानलेवा दर्द होता होगा, ये मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मिसेस को बहुत तकलीफ रहती है। उनके कई कैप लग चुकी हैं, फिर कोरोना काल में इनको फंगस की शिकायत भी आ गई थी, तो इनकी दाढ़ निकली, 5 दांत भी निकले। अभी भी दिखाने आई है, इनके एक दाढ़ की कैप निकल गई पूरी की पूरी, तो वो दिखाने ही आई हुई इधर। डॉक्टर शुक्ला के पास ही आती हैं हमेशा, पिछले कम से कम 20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। और उन्हें इन पर पूरा विश्वास भी है कि जो कुछ डॉक्टर साहब करेंगे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करके देंगे, और ये सफल भी हैं इस मामले में। डॉक्टर साहब ये बहुत तारीफ करती हैं, बहुत सफल है। प्लीज़, थैंक यू। जी भाई, सुन रहे हैं आप, तो इनसे सबसे यंग है। मुझे जो मेरे दोनों वरिष्ठ हैं हमारे साथियों ने किया, बहुत इससे प्रेरणा मिली है। और मैं तो ये कहूँगा शरीर के लिए जो सांस की आवश्यकता उतनी ही बाकी जीवन के लिए जितनी सांस की आवश्यकता उतनी शरीर के लिए दांतों की आवश्यकता है। और मैं पिछले 30 साल से मैंने इस दांतों का सारा डॉक्टर प्रदीप शुक्ला को समर्पण किया। जो ये कहेंगे अच्छा करेंगे, मेरे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मेरठ में इनका नाम है। जी हाँ, इसलिए मैं बहुत चुन चुना कर पहुँचा हूँ डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के पास, क्योंकि क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर किस तरीके से अपने विचार रखता है, आइए संडे स्पेशल में सुनते हैं डॉक्टर प्रदीप शुक्ला से। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश हैं और कार्यक्रम है संडे स्पेशल। आइए चलते हैं डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के पास ये जानने के लिए कि छुटपन से लेकर वृद्धावस्था तक कैसे दांतों को संभाल सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला ना केवल डेंटल कॉलेजेस में लेक्चर्स लेते हैं, बल्कि उनका जो अपना क्लिनिक है उस पर भी भीड़ लगी रहती है। मैं कई बार उनसे कह चुका था, क्योंकि मैं उनके अनुभव को बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि जो काम लोग बड़ी मुश्किल से बड़े महंगे तरीके से करते हैं ना, उनके यहाँ यूँ चुटकी में हो जाता है। और हम उनके क्लिनिक पर पहुंच गए। वो क्लिनिक पर हमको देखकर चौंक गए, हमारे कैमरे और माइक को देखकर। और फिर हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो बातों के सिलसिले में उन्होंने पहली भ्रांति दूर की। क्या है ये पहली भ्रांति? जी हाँ, भ्रांति यह है कि दूध के दांतों की ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा ये बिल्कुल भ्रांति है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा बस यहीं से दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ब्रश करने के तरीके से लेकर दूध के दांतों की सफाई का तरीका उन्होंने हमें बताया। एक और बात इस डिस्कशन में सामने आई, वो ये थी कि अपने दांतों की देखभाल के लिए हर तीसरे से चौथे महीने डेंटल चेकअप, डेंटल विजिट बहुत ज़रूरी है। और डेंटल चेकअप, डेंटल विजिट उस डॉक्टर से करवाएं जो न केवल कुशल हो बल्कि अनुभवी भी हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो। तो संडे स्पेशल के इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप शुक्ला से दांतों से जुड़ी कुछ सावधानियां, कुछ परेशानियां और कुछ स्टेप्स समझने की, उठाने की सलाह लेते हैं। आपको बता दें डॉक्टर प्रदीप शुक्ला 15-20 सालों से प्रमुख दैनिक अखबारों में अपना कॉलम छापते हैं। संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में रेगुलरली आपसे हेल्थ से जुड़े इश्यूज डिस्कस करेंगे। और आपको मालूम है ना, आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? दिल। जी हाँ, दिल तो कभी भी साथ छोड़ देता है। जो सबसे लंबा साथ देते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसका सब्स्टिट्यूट भी उपलब्ध है, वो है आपके दांत। तो ऐसे में आज हम डॉक्टर प्रदीप शुक्ला से आए। 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब इस फील्ड में उन्होंने अपनी धाक जमाई है। धाक का मतलब समझते हैं ना? तो आइए डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के पास एक संक्षिप्त बातचीत करते हैं संडे स्पेशल में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल। नमस्कार भाई साहब। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण दांत और सबसे ज़्यादा इग्नोर दांतों को करते हैं। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, महत्वपूर्ण है और इग्नोरेंस भी निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा है।
मगर अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी अवेयरनेस आई है लोगों में, आप लोगों के माध्यम से ही आ रही है, क्योंकि मीडिया भी काफ़ी अवेयरनेस फैला रहा है दांतों के लिए, और हम लोग तो प्रयास करते ही हैं अपने प्रोफेशन में। और जैसा कि अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने से उसके जो हैं दूध के दांत आने मुंह में शुरू हो जाते हैं। कुछ में पहले भी आते हैं, कुछ में कुछ समय बाद भी आते हैं। और हम उसमें यही सलाह देते हैं कि उतना बड़ा बच्चा ब्रश तो कर नहीं सकता, तो माताएं जो हैं या जो भी घर में ध्यान रखता है वो उनको गीली कॉटन से या किसी तरह से वो ब्रश, उनके दांतों को भी साफ़ रखना ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब वो दांत आ रहे हैं उस समय भी बहुत ध्यान रखना है खान पान का। एक नर्सिंग बोतल सिंड्रोम होता है जिसमें दूध के दांतों में ही कीड़े लगते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बच्चा जैसे बोतल से दूध पीता है, तो जब वो दूध पी रहा है तो वो सो जाता है, तो सोते हुए उसके मुंह के अंदर ही वो मिल्क बना रहता है। तो दूध यदि उसके अंदर रहता है वो एसिड बनाता है, वो ही एसिड दांतों को गलाता है। तो बच्चों के दांत आप देखिएगा, बहुत लोग आते हैं हमारे पास जिनके बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के दांत काले पड़ जाते हैं, और वहाँ वो जनरली कई बार यदि किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं या इनकम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है, तो दूध के दांत है, कुछ समय बाद गिर जाएंगे, जो कि बहुत गलत भ्रांति है। एक्चुअल में क्या है कि ये दूध के दांत ईश्वर ने इसलिए दिए हैं कि जब बच्चा परमानेंट दांत जब तक आए ये दूध के दांतों से ही अपना भोजन ग्रहण करे। तो उस स्थिति में माँ बाप को ये देखना चाहिए, तुरंत किसी अच्छे डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और उन दांतों का भी इलाज होता है जो कि बहुत आवश्यक है। और जी बताइए। और उसके अलावा ये है कि ब्रश करना है। जैसे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको हाथ में ब्रश दे के, माताएँ हैं वो अपने हाथ में जब वो ब्रश करती हैं तो बच्चे की आदत होती है वो फॉलो करता है, तो जब वो आप उसके सामने ब्रश करेंगे तो वो भी आपके सामने ब्रश करना शुरू कर देगा। और बच्चों के जो हैं दूध के जो पेस्ट आते हैं वो अलग आते हैं, मेडिकेटेड पेस्ट आते हैं जो कि कैरीज लगने के लिए बचाते हैं कैरीज लगने से, तो वो टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए और डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। दिक्कत ना भी हो तो भी जो है छोटे बच्चों को 6 महीने पर, 3 से 6 महीने पर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि दांत की बीमारी में जब दर्द होता है, जब वो बहुत बढ़ गई होती है, शुरुआती दौर में कभी दर्द नहीं होता, उस हालात में जब आप पहुंचते हैं तो कई बार हम लोग भी हेल्पलेस होते हैं, मदद नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें वो दांत निकालने पड़ते हैं, जिन दांतों को कुछ समय तक और रहना होता है मुंह के अंदर। जब ये मिल्क टीथ जो हैं 7 साल का बच्चा आ जाता है, 6-7 साल पर मिल्क टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पर परमानेंट आने लगते हैं। वो जो मिक्स डेंटिशन की स्टेज है, वो मिक्स डेंटिशन की स्टेज ऐसी है कि उस समय सबसे ज़्यादा कीड़ा लगने की संभावनाएं होती हैं, और बच्चे में वो समस्याएं आगे चल के जो परमानेंट आते हैं उसके ऊपर वो प्रभाव डालती हैं। तो जब मिक्स डेंटिशन की स्टेज में आते हैं उस समय ज़रूरी है कि आप डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। मेरा मतलब ये है कि 6 साल से लगातार 13-14 साल तक मिक्स डेंटिशन की स्टेज होती है, उस समय ज़रूरी है कि आप जो है डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। और कभी भी छोटी मोटी, मान लीजिए बच्चा कहता मुझे खाने में दिक्कत हो रही है, बच्चा कहता मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, तो उस स्थिति में भी तुरंत डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और जब एक बार परमानेंट दांत आ जाते हैं तो उनकी भी केयर उसी तरह से करनी चाहिए जैसे कि डेसिडुअस टीथ की। मिल्क टीथ कमज़ोर होते हैं, कीड़ा जल्दी लगता है, परमानेंट में थोड़ा कीड़ा देर से लगता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इनेमल स्ट्रॉन्ग होता है। मगर मेरा मानना ये है कि जिस तरह से डेंटल केयर बच्चों के दांतों की होती है, बाद में भी धीरे धीरे परमानेंट की भी होनी चाहिए। और महत्व जो सबसे ज़्यादा है वो है ब्रशिंग और प्रॉपर ब्रशिंग का। सब लोग कहते हैं कि हम ब्रशिंग करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं क्या नहीं करते, ये केवल आपके डेंटिस्ट ही आपको मदद कर पाएंगे। जी हाँ, मैं कह रहा था ना, धाकड़ डॉक्टर है, मैं सबकी बोलती बंद कर देता हूँ, लेकिन मेरी बोलती यहाँ पर आकर बंद हो गई क्योंकि इतना सारा अच्छा ज्ञान बताने के लिए है। अब आते हैं प्रॉपर ब्रशिंग पर, जो एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डेंटिस्ट ही आपको बता सकते हैं, और डॉक्टर प्रदीप शुक्ला से बेहतर कौन बताएगा कि व्हाट इज़ द रियल मेथड ऑफ ट्रू और करेक्ट ब्रशिंग। जी सर। हाँ, देखिए ब्रश करने के जो हैं तरीके होते हैं, एक मेथड होता है बास मेथड कहते हैं, मॉडिफाइड बास मेथड होता है। ये तो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हम जो है 4-in-1 टेक्निक करते हैं। 4-in-1 में क्या होता है कि 4 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। अब वो स्ट्रोक्स डेमोन्स्ट्रेट करने होते हैं, जो कि इस तरह ऐसा संभव नहीं है कैमरे के आगे, पेशेंट को तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उसमें स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं, स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। जो घिसते हैं ना लोग, बहुत तेज़ी से ब्रश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करने चाहिए, उनके प्रॉपर एंगुलेशन होते हैं, एंगुलेशंस का ध्यान रखना होता है, जो कि मुझे लगता है एक प्रोफेशनल जो हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, उनके पास जाने पर सीखना ही अति आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत चीज़ सीखना भी नुकसानदायक होता है।
तो प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग सीखना आवश्यक है और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करने चाहिए। वो जो आते हैं तरह तरह के आजकल आप देखते हो कि गिमिक्स हैं कि एंगुलर ब्रश हैं या वेविंग ब्रश है, वो सारे के सारे जो हैं ठीक नहीं होते, क्योंकि टेक्निक का प्रभाव पड़ता है और ब्रशिंग करने की फ्रीक्वेंसी नहीं होता, उसका तरीका जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अच्छे तरीके से एक बार भी कर रहे हैं तो वो बहुत प्रभावशाली है। ज़्यादातर लोग आते कहते हम 2 बार ब्रश करते हैं, 4 बार ब्रश करते हैं, मगर फिर भी बदबू रहती है। तो बदबू रहना या ब्रश करते हुए ब्लड का आना, ये एक अलार्म है पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया का। तुरंत डेंटिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि जब आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत देर हो चुकी होती है। ये भी दीमक की तरह से जो मसूड़े हैं, हड्डी है, इसको गलाती है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होंगे दांत तो आपको खाने पीने में दिक्कत आएगी, आप सोशलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि बोलने चालने में ब्रेथ जो है, जिसे हम मेल ऑर्डर कहते हैं, वो बहुत ख़राब होता है, जो कि सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ब्रश करने का तरीका भी ज़रूरी है। हाँ, एक बात और कहूँगा, माउथ वॉशेज लोग ख़रीद के करते हैं, माउथ वॉशेज जो हैं सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। माउथ वॉश की किस तरह से यूज़ करना है, कितने दिन तक यूज़ करना है, ये भी आपको डेंटिस्ट ही बता सकते हैं। आपको आवश्यकता है या नहीं है, ये भी वही बताएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें जिनमें भी केमिकल्स होते हैं, सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमेशा किसी अच्छे डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट, मेरा कहने का मतलब है जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो उनसे संपर्क करें। देखिए, सारे जितने भी क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं सबको नॉलेज होती है, सब अच्छे होते हैं, जानकार। और पेशेंट, हर एक डॉक्टर ये चाहता है मेरे पेशेंट का भला हो, और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब ठीक करते हैं इलाज, मगर होना चाहिए क्वालिफाइड। क्वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसी बीमारियां, क्योंकि प्री कैंसरस लीजन, मुंह का कैंसर तो इसमें बहुत प्रेवलेंट है। ऐसे हालातों में यदि ज़रा भी छोटी मोटी दिक्कत हो जाए या कोई जैसे कहते हैं ना कि नेग्लिजेंस हो जाए, आगे चल के बिल्कुल जानलेवा बीमारी में भी हो जाती है। जी हाँ, तो आपने देखा ना कितना महत्वपूर्ण डिस्कशन है। और इस डिस्कशन में डॉक्टर साहब कह रहे थे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस डॉक्टर, जैसे डॉक्टर प्रदीप शुक्ला। सर, अंतिम सवाल, आपने कहा कि बच्चों को जब उनके दूध के दांत आ रहे हैं, उनको आप एक विशेष तरीके का टूथपेस्ट आता है वो देना चाहिए। उस विशेष प्रकार के टूथपेस्ट के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्योंकि जनरली तो पेप्सोडेंट वगैरह वगैरह सब घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। जी सर। इसमें ना एक्चुअली फ्लोराइड्स होते हैं, सोडियम मोनोफ्लोराइड्स, सोडियम मोनोफ्लोरोफ्लोराइड्स हैं, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड्स हैं। फ्लोराइड्स जो होते क्या है, ये रेजिस्टेंट करते हैं, जो इनामल सरफेस होती है उसको मजबूत बनाते हैं और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो इस तरह से वो करने चाहिए यूज़, लेकिन हमेशा सलाह डेंटिस्ट की लें तभी करें। ये सीधे जाकर काउंटर से लेके कर लेना, इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता, क्योंकि आजकल आपको पता है सब जो है ऑन द टेबल, ऑन द काउंटर जो होती हैं वो OTS सब दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन कोई भी मेडिकेटेड चीज़ लें, चाहे वो टूथपेस्ट भी हो, हमेशा अपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे उससे मदद मिलती है, बच्चों में बीमारियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अंतिम सवाल सर, कितने दिन में रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए बच्चों को भी और बड़ों को भी? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था कि 3 to 6 मंथ का एक स्लॉट होता है, जो कि नॉर्मल के लिए होता है। छोटे बच्चों में मिक्स डेंटिशन की स्टेज होती है, इसलिए 3 महीने से 6 महीने के बीच में, यानी 3 महीने पे करवा लें। बहुत ही कई बार संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है वो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत पुअर है हमारा। हम लोग फाइनेंशियली जो है मेडिकल हेल्थ को प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं। फिर भी मेरा मानना है 3-4 महीने पे बच्चों का तो चेकअप होना चाहिए, और बड़े को भी 6 महीने पर तो मिनिमम करवाना चाहिए, या फिर कोई यदि डेंटल प्रॉब्लम है तो करवाना चाहिए, ये तो ज़रूरी है ही। तो आज के इस संडे स्पेशल में डॉक्टर प्रदीप शुक्ला के साथ बात करके ना कुछ ऐसा लगा कि जो हम मिस कर रहे थे लाइफ में। क्योंकि जब आप याद करते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। वो जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसी टाइम शरारत के साथ दांतों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट में बूढ़ा बैठा हुआ है, दांत नहीं है, और अपने पुराने खाने पीने के टाइम को याद कर रहा है। तो क्यों नहीं हमारे साथ हमारे दांत भी जाएं, इसका प्रबंध होना चाहिए। और हम आपसे वादा करते हैं कि डॉक्टर प्रदीप शुक्ला से रेगुलर एडवाइस लेते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के संडे स्पेशल।